महानगर पालिका चुनाव से पहले तमाम दलों ने इस वक्त अपनी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। एक तरफ है राज और उद्धव, तो दूसरी तरफ है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लेकिन अभी भी इंतजार है कि आखिर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब आएगी। और महाविकास आघाड़ी की बात करें तो ठाकरे जो गठबंधन है वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी शिंदे की पहली लिस्ट जारी हो, उसके बाद जो उस पार्टी में नाराज लोग हैं वो यहाँ पर आए, उन्हें वो मौका दिया जाए। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त शिवसेना की नेता शहनाज सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। इंतज़ार सब कर रहे हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं और महाराष्ट्र की जनता भी, और ख़ासतौर पर मुंबई की जनता, कि हमें वोट किसको देना है, किस उम्मीदवार ने, कब तक आएगी लिस्ट पहली। देखिए, ये नेतृत्व ही तय करेगा। चर्चा चालू है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2017 के बाद ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इलेक्शन है। स्थानिक स्वराज में आपने निकाल देखा होगा तो 2017 में लोकल बॉडीज़ को लेके हमारे पास 27 ऐसे महापौर थे। वहाँ हमारे एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हम 53 पार ऑलमोस्ट 60 पहुँचे हैं। तो ये अपरंपार है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को भी आकांक्षा अपेक्षा है कि वो लड़े क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन कार्यकर्ता का इलेक्शन रहता है। लेकिन निर्णय लिया जाएगा और मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि जो निकाला है स्थानिक स्वराज में वो ही आएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और 16 तारीख को रहेगा तो सिर्फ भगवा 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 और महापौर महायुति के। लेकिन शरण जी, ठाकरे बंधु इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लिस्ट पहली जारी हो, उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं शायद उन्हें मौका दे, या बीजेपी शिवसेना जो है आपके महायुति वो इंतजार करे कि पहले ठाकरे बंधु लिस्ट जारी करें। महायुति बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रगति की राजनीति कर रही है और हमारी विचारधारा आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को लेके हम आगे जा रहे हैं। तो जो लोगों को लगता है कि ठाकरे बंधु हो उनका कोई ब्रांड है, तो आज है ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सरनेम का ब्रांड नहीं रहता है। और कभी कभार घर बैठने से आदत भी हो जाती है कि घर ही बैठना। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ऑन ग्राउंड मास लीडर हैं और उस मास लीडर के साथ मास काम है। जैसे कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, सम पीपल वर्क फॉर सेल्फ, सम पीपल वर्क सेल्फिशली। सो सेल्फलेसली काम करना, कोई सेल्फिश मोटिव न होना, यही हमारा विचारधारा है और मैं मानती हूँ कि वोटर हमें स्वीकार करेंगे हमारे प्रोग्रेसिव एजेंडा पे। शैलेश जी, जिस तरीके से ठाकरे बंधु कहते हैं कि मेयर जो है हमारा होगा, मराठी मानूस होगा, और अब एमआईएम के नेता हैं वारिस पठान, वो कह रहे हैं कि मेयर जो है मुस्लिम महिला होगी, बुर्का पहन के जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन महापौर होगा तो मराठी मानुस होगा, महापौर होगा तो महायुति के नेतृत्व में महायुति का ही उम्मीदवार रहेंगे। जहाँ तक वारिस पठान और एमआईएम का सवाल है, वो बोल सकते हैं कि हिजाब में कोई महिला मेयर बनेगी, लेकिन ये उनके सपनों की बात हो सकती है। हकीकत ये है कि ऑन ग्राउंड कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, कोई डिविजिव राजनीति नहीं। काम के आधार पे ज़रूर चर्चा होगी और काम के आधार पे वही महापौर आएगा जो मुंबई को आगे लेके जाना चाहते हैं और महाराष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सपने देखना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ठाकरे बंधु भी सपना देख रहे हैं कि शायद इस बार हमारा मेयर होगा, साथ में आए हैं। तो सपने तो इस वक्त सबको, हर कोई पार्टियां देख रही है। सपने देखना आपका हक बनता है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने, ये तो कभी कभार एक नाइटमेयर भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब इंतज़ार कुछ और घंटे का, उसके बाद लिस्ट जारी होगी तो 16 तारीख को भगवा लहराएगा। भगवा ही लहराएगा और 16 तारीख को अपरंपार जीत आप देखेंगे, 150 पार। और मैं यकीन से कह सकती हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जिस ढंग से ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो अपरंपार है। और वोटों से आप देखेंगे निकाल के नतीजे, क्योंकि जनता का विश्वास रहता है नेतृत्व में, स्थिरता में और नकारात्मक सोच में नहीं। एक आखिरी सवाल कि महायुति की जब बात हो रही है तो सिर्फ बीजेपी और शिवसेना की बात हो रही है, इसमें अजित पवार की एनसीपी बहुत दूर दिखाई दे रही है। अब पुणे में देखिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वहाँ पर तो अपने चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ में थे, साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो जनता की समझ से परे है।
अलायंसेस जो है हर एक रीजन में अलग होते हैं और कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपको आपके अस्तित्व की लड़ाई में आपको अलग लड़ना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। महायुति एकत्र है महाराष्ट्र में, स्थानिक स्वराज के मुद्दे और इश्यूज कभी कभार अलग होते हैं और आकांक्षा अपेक्षा होती है कार्यकर्ता की, और अंत में जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर कहलाता है और ये चुनाव है, चुनाव में जनता तय करती है कि आप सिकंदर बनेंगे या फिर 5 साल के बाद वापस लौट कर आएंगे। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।